सो हे गाइस वेलकम अगेन। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने लेफ्ट ज्वाइन के कंसेप्ट के बारे में जो है गो थ्रू किया था। आई एज्यूम कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो भी टर्म्स हमने गो थ्रू किया है रिलेटेड टू लेफ्ट ज्वाइन वो सारे कंसेप्ट जो है आपको क्लियर होगा। नाउ अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में जो है हम माइस्क्ल वर्कबेंच पे जो है लेफ्ट ज्वाइन को जो है यूज करके देखने वाले। सो डिफरेंट टेबल पे जो है हम कैसे लेफ्ट ज्वाइन को यूज करके वहाँ से डेटा को जो है गेट कर सकते हैं उनके बारे में जो है गो थ्रू करते हैं, राइट। सो मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ उनसे पहले चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। ओके, सो एक छोटा सा जो है ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये लेफ्ट ज्वाइन के अंदर बेसिकली हम करते क्या है। सो अगर आपके पास दो टेबल है, दो टेबल के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ तो एक लेफ्ट टेबल होगा और एक राइट टेबल होगा, राइट। सो लेफ्ट टेबल का वो सारे रिकॉर्ड को जो है रिजल्ट सेट के अंदर लेके आएगा और राइट टेबल से जो है सिर्फ और सिर्फ मैचिंग रिजल्ट। दैट मीन्स कि लेफ्ट टेबल के रिस्पेक्ट में जो मैच कर रहा होगा रिजल्ट इन राइट टेबल वही रिजल्ट जो है आपके रिजल्ट सेट के अंदर आएगा। और अगर कोई ऐसा रिकॉर्ड है लेफ्ट टेबल के अंदर जिसका कोई मैचिंग नहीं है इन राइट टेबल तो उस केसेस में क्या होता है, वहाँ पे नल आ जाता है। तो ये हमारा जो है लेफ्ट टेबल का कंसेप्ट। नाउ अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स जो है ऑलमोस्ट हर एक ज्वाइन का जो है सेम ही है, जस्ट और जस्ट एक दो कीवर्ड चेंज होता है विच इज लेफ्ट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, राइट ज्वाइन, तो यही चेंज होता है। बाकी जो सिंटैक्स है वो सेम ही है, तो सिंटैक्स में ज़्यादा इशू नहीं होगा। जस्ट और जस्ट आपको ये फोकस करना है कि किस तरीके के रिजल्ट के लिए जो है हमें किस तरीके का ज्वाइन यूज करना पड़ेगा। सो इस बैंकिंग प्रॉब्लम के अंदर अगर आप चेक करोगे सो हमारे पास जो डिफरेंट टेबल्स इस इन बैंकिंग प्रॉब्लम। सो एज ऑफ नाउ मैं दो टेबल पे फोकस कर रहा हूँ। वन इज द कस्टमर टेबल जहाँ पे जो है हमारे पास कस्टमर का आईडी है, ब्रांच आईडी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जेंडर है। वन इज द अकाउंट टेबल, अकाउंट टेबल के अंदर अकाउंट आईडी है, देन कस्टमर आईडी। ये जो कस्टमर आईडी है वो हमारा कस्टमर टेबल के साथ जो है लिंक है। आई मीन यहाँ का जो ये आईडी है विच इज दिस वन, ये यहाँ पे लिंक है। तो ज्वाइन जब हम यूज करते हैं तो सबसे पहला कंडीशन हमारा यही होता है कि दोनों टेबल के अंदर जो रिलेशन होना चाहिए। तो इन दिस केस कस्टमर और अकाउंट के पास जो रिलेशन है यूजिंग फॉरेन की जो है हमने ये रिलेशन बना के रखा है। नाउ कार्ड आईडी है और देन जो बैलेंस है। सो किसी भी अकाउंट आईडी के रिस्पेक्ट में कितना बैलेंस हमें स्टोर करना है या क्या है उसका बैलेंस, वो उसको मैनेज करने के लिए हमने बैलेंस रखा है। नाउ यहाँ पे हमें जो है ऐसा रिक्वायरमेंट हो सकता है, अभी हमें ऐसा डेटा जो है रिजल्ट सेट के अंदर लेकर आना है कि पूरे कस्टमर का जो है मुझे रिकॉर्ड ला के दो। मतलब जितने भी आपके पास कस्टमर है उन सारे कस्टमर का मुझे रिकॉर्ड चाहिए और साथ के साथ जिस कस्टमर ने अपना अकाउंट ओपन किया है उसका जो है अकाउंट का इन्फॉर्मेशन जस्ट उसके सामने वाले कॉलम में आ जाना चाहिए। तो ऐसा रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक तो पूरे टेबल का जो है रिकॉर्ड चाहिए। तो एक पूरे टेबल का रिकॉर्ड विच इज दिस वन कस्टमर टेबल। सो कस्टमर टेबल जो है हमारे लिए एज ए लेफ्ट टेबल काम करेगा। तो हमने डिसाइड किया था कि लेफ्ट टेबल को जो है हम किसको रखेंगे, तो जिस भी टेबल का हमें पूरा रिकॉर्ड चाहिए वो हमारे लेफ्ट टेबल के अंदर आएगा। तो कस्टमर टेबल का आपको पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे चाहिए तो ये हमारे लिए एज ए लेफ्ट टेबल काम करेगा। नाउ सेकेंड पॉइंट क्या है कि हमें उस कस्टमर के रिस्पेक्ट में, अगर कस्टमर ने अकाउंट ओपन किया है तो उस कस्टमर के रिस्पेक्ट में उसका अकाउंट का भी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो यहाँ पे अकाउंट का इन्फॉर्मेशन जो हम चाहेंगे विच इज कम्स अंडर द अकाउंट टेबल, राइट। सो अकाउंट टेबल जो इस समय कौन सा टेबल का काम करेगा, तो ये राइट टेबल का काम करेगा, राइट। सो आपको सबसे पहले यही डिसाइड करना है कि कौन सा टेबल आपके लिए लेफ्ट टेबल होगा और कौन सा जो है राइट टेबल होगा। जिस भी टेबल के अंदर का इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो हमारे लिए एज ए लेफ्ट टेबल काम करेगा। तो इस केस में जो है मैं कस्टमर को एज ए लेफ्ट टेबल यूज कर रहा हूँ और अकाउंट को जो है एज ए राइट टेबल यूज कर रहा हूँ। नाउ अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो यहाँ पे हम वो सिंटैक्स राइट डाउन करते हैं। तो सबसे पहले आप तो यूज करोगे सेलेक्ट। नाउ यहाँ पे आपको कॉलम चाहिए। तो आप जो कस्टमर के अंदर आप आओगे तो कस्टमर के अंदर ये सारे बेसिकली कॉलम है। तो वन बाय वन भी आप पिक कर सकते हो और कस्टमर डॉट के साथ भी आप जा सकते हो या कस्टमर का छोटा नाम भी दे सकते हो यूजिंग एज कीवर्ड। एलियास के साथ जो है हम कस्टमर को छोटा नाम दे सकते हैं। तो लेट्स अज्यूम जब हम कस्टमर को डिक्लेयर करें कस्टमर टेबल को आगे तो वहाँ पे हम उसको एज अ सी, मतलब कस्टमर को जो है मैं सी से डिफाइन कर दूंगा। तो सी और डॉट जो है हमें डिफाइन करना होगा टेबल का नाम डॉट उसके रिस्पेक्ट में जिस भी कॉलम को आपको एसेस करना है। तो हमारे पास ये सारे कॉलम है। तो लेट्स अज्यूम मैं आईडी को यहाँ पे एसेस करना चाह रहा हूँ तो आईडी आ जाएगा। देन सेम फॉर ब्रांच आईडी को अगर आपको एसेस करना है तो सी डॉट ब्रांच आईडी आ जाएगा। सेम फॉर सी डॉट फर्स्ट नेम आ जाएगा। सो यूजर का जो फर्स्ट नेम होगा या कस्टमर का जो फर्स्ट नेम होगा वो आ जाएगा। सेम फॉर हम लास्ट नेम यहाँ पे ले सकते हैं तो सी डॉट लास्ट नेम आ जाएगा। एलियास के बारे में हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बात किया था इनर ज्वाइन के अंदर, तो आई होप आपको वो चीज़ें जो क्लियर होगा। देन सी डॉट जेंडर। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन हमने कौन से टेबल से लिया, कस्टमर टेबल से लिया विच इज अ लेफ्ट टेबल। नाउ अभी हमें राइट टेबल से भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो राइट टेबल में जो हमारे पास कितने कॉलम है, एक आईडी है, देन कस्टमर आईडी है, कार्ड आईडी और बैलेंस है।
तो यहाँ पे कस्टमर सॉरी अकाउंट के लिए जो है मैं ए यूज करूँगा शॉर्टर फॉर्म। सो ए डॉट यहाँ पे आईडी। अब देखो ए डॉट आईडी करोगे तो इनर जॉइन में हमने देखा था ये आईडी भी आएगा और ये आईडी दोनों सेम आएगा, तो इसका नाम आप चेंज कर सकते हो एज कीवर्ड यूज करके। किसी भी कॉलम का नाम जो है फॉर दिस क्वेरी, ओनली फॉर दिस क्वेरी आप जो है चेंज कर सकते हो। तो एज, और यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो अकाउंट आईडी। तो ये हमारा जो अकाउंट आईडी हो जाएगा। ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस इनर जॉइन के कंसेप्ट के अंदर गो थ्रू किया है। नाउ अब हम कस्टमर आईडी को जो है यहाँ पे नहीं भी ले तो चलेगा, क्योंकि ये कस्टमर आईडी जो है हमारा यहाँ पे ऑलरेडी पहले से आ रखा है। तो ये कस्टमर आईडी को आप छोड़ भी सकते हो। देन हम डायरेक्ट जो है कार्ड आईडी को यहाँ पे पिक कर रहे हैं। सो कार्ड आईडी आ जाएगा और देन जो है बैलेंस हमें पिक करना है, तो ए डॉट बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो हमने सारे कॉलम को जो है यहाँ पे पिक कर लिया कि हमें कितने कॉलम चाहिए अपने रिजल्ट शीट के अंदर। नाउ हम सेलेक्ट के साथ जो है फ्रॉम कीवर्ड यूज करते हैं। तो फ्रॉम, देन फ्रॉम के बाद जो है यहाँ पे हम लेफ्ट टेबल का नाम लिखेंगे। तो लेफ्ट टेबल जो है हमारे लिए कौन सा टेबल काम कर रहा है, तो कस्टमर टेबल। सो कस्टमर ये हमारा लेफ्ट टेबल है और अभी जस्ट हमने ऊपर कस्टमर को जो है सी से डिक्लेयर किया है। सो यहाँ पे आपको इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। अगर चेंज नहीं करोगे तो इसको सी मिलेगा नहीं, तो आपको एरर थ्रो करेगा, सी इज अननोन टेबल, राइट। तो हम इसको चेंज कर देते हैं, एज कीवर्ड के साथ आप चेंज करोगे और जो शॉर्टर नेम है या न्यू नेम है वो आप यहाँ पे पास करोगे। तो कस्टमर एज ए सी मैं यूज करने वाला हूँ फॉर दिस क्वेरी। नाउ यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि अपने ज्वाइन का नाम लिखना पड़ेगा। तो हमने प्रीवियस वीडियो में जो है इनर ज्वाइन के बारे में गो थ्रू किया था। नाउ अब हमें लेफ्ट ज्वाइन यहाँ पे यूज करना है। तो हम लेफ्ट देन स्पेस के साथ जो है आप ज्वाइन यूज कर सकते हो। तो ये लेफ्ट ज्वाइन हो जाएगा। लेफ्ट ज्वाइन के जस्ट बाद जो है आपको अपना राइट टेबल लिखना होता है। जिस तरीके से आपने इनर ज्वाइन के जो है जस्ट बाद जो है राइट टेबल लिखा था, सेम लेफ्ट ज्वाइन के बाद जो है आप यहाँ पे राइट टेबल यूज करोगे। सो हमारे लिए जो राइट टेबल है विच इज अकाउंट टेबल। सो यहाँ पे अकाउंट, और अकाउंट का जो है मैंने शॉर्टर नेम यूज किया है फॉर दिस क्वेरी विच इज ए। सो दैट्स वाई हमें इसका शॉर्टर नेम यहाँ पे राइट डाउन करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं इसको कैसे चेंज करूँगा, तो एज कीवर्ड के साथ, एज एलियास के साथ जो हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो अकाउंट को जो है फॉर दिस क्वेरी हम ए यूज करने वाले, तो ए हो जाएगा। और देन जो है हमें यहाँ पे कंडीशन डालना होता है। कंडीशन हमारा क्या होगा, तो किसी भी एक टेबल का जो है प्राइमरी की दूसरे के लिए फॉरेन की होता है, तो उस दोनों को जो है आपस में मैच कराने के लिए हम कंडीशन डालते हैं। तो कंडीशन डालने के लिए इन ज्वाइन हम कौन से कीवर्ड को यूज करते हैं, तो ऑन कीवर्ड को यूज करते हैं। और कंडीशन हम कैसे डालेंगे, तो कस्टमर का जो आईडी है मतलब सी डॉट आईडी ये किसके इक्वल होगा, तो ए डॉट कस्टमर आईडी। यहाँ पे चेक करोगे अकाउंट के पास जो है कस्टमर आईडी, ये दोनों आपस में जो है सेम होगा, देन ही जो है मैच करेगा, राइट। सो ये हमारा कंडीशन हो गया, दैट्स इट। अगर आप इस क्वेरी को थोड़ा सा ब्यूटी करना चाहते हो यहाँ से जस्ट आउट इस तरीके से फॉर्मेटर यूज कर लेना। नाउ अगर इसको एग्जीक्यूट करोगे तो क्या होगा, लेफ्ट टेबल का पूरा रिकॉर्ड और राइट टेबल से सिर्फ और सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड आएगा। लेफ्ट टेबल में कोई ऐसा रिकॉर्ड जिसका इन्फॉर्मेशन राइट टेबल के नहीं है तो वहाँ पे जो है आपको नल दिख जाएगा। तो जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो जस्ट आप अपने रिजल्ट सेट को चेक करो। तो देखो ये ID 1 कहाँ से आ रहा है, ये दिस वन ID, देन ब्रांच आईडी आ रहा है फ्रॉम लेफ्ट टेबल, देन जो फर्स्ट नेम आ रहा है लेफ्ट टेबल, देन जो लास्ट नेम आ रहा है, देन जो जेंडर आ रहा है, और देन जो ये अकाउंट आईडी जो आ रहा है विच इज दिस वन। अकाउंट टेबल से जो हमें अकाउंट आईडी आ रहा है और देन जो कार्ड आईडी आ रहा है फ्रॉम अकाउंट टेबल, देन जो उसका बैलेंस जो वो हमारे अकाउंट टेबल से आ रहा है। तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो अगर 19 के लिए चेक करोगे तो 19 का लेफ्ट टेबल कस्टमर के अंदर आते हैं, 19 करके हमारे पास कोई रिकॉर्ड है तो यस ठाकुर मेल है, तो इसका रिकॉर्ड जो है यहाँ तक हमें मेल तक मिल गया। नाउ अगर आप अकाउंट टेबल में चेक करोगे फॉर यूजर 19, सो कस्टमर आईडी 19 के लिए चेक करो तो इसका अकाउंट आईडी जो है 16 है, कार्ड आईडी ये है और बैलेंस ये है। तो जस्ट आप अपने रिजल्ट शीट के अंदर चेक करो, अकाउंट आईडी 16 है, कार्ड आईडी ये है और देन जो उसका बैलेंस है वो ये है। तो किसी भी रो के रिस्पेक्ट में अगर डेटा मैच कर रहे हैं इन राइट टेबल तो वो जो है आपको यहाँ पे ऐड करके देगा। कोई एक ऐसा रिकॉर्ड की मैं बात करता हूँ, लाइक यहाँ पे देखो यूजर आईडी विच इज कस्टमर आईडी 20, यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रहा है तानिया भाटिया, इसका फीमेल जेंडर है। इसके रिस्पेक्ट में जो है हमारे पास राइट टेबल में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसलिए हमें यहाँ पे नल दिख रहा है। अब ये वेरीफाई भी आप कर सकते हो इन अकाउंट टेबल आके 20 के लिए कस्टमर आईडी आप यहाँ पे 20 चेक करो तो कोई भी ऐसा कस्टमर आईडी नहीं मिलेगा जो कि 20 की इक्वल होगा। दैट्स वाई जो है यहाँ पे हमें नल जो है दिख रहा है। तो आई होप आपको ये लेफ्ट ज्वाइन में जो है समझ में आया होगा। सो लेफ्ट ज्वाइन बहुत ही सिंपल है, लेफ्ट टेबल का पूरा रिकॉर्ड और राइट टेबल से सिर्फ और सिर्फ उतना ही रिकॉर्ड जो कि लेफ्ट के मैचिंग में हो। तो इस तरीके से जो है हमारा लेफ्ट टेबल काम करता है। नाउ ये हो गया हमारा कस्टमर और अकाउंट के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे एक और मैं टेबल को जो है इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ विच इज अ ट्रांजेक्शन। सो अकाउंट के साथ जो है मैं ट्रांजैक्शन को यूज करने वाला हूँ। सो अकाउंट के पास जो है अकाउंट आईडी है और नेक्स्ट जो है हमारे यहाँ पे ट्रांजैक्शन टेबल है।
सो इस ट्रांजैक्शन टेबल को चेक करोगे तो देखो ट्रांजैक्शन के पास जो आईडी है, खुद का आईडी, देन जो यहाँ पे अकाउंट आईडी, ये अकाउंट आईडी जो फॉरेन की है फ्रॉम दिस वन, ये अकाउंट वाला जो हमारा टेबल है यहाँ से ये आईडी जो पिक करके मैं स्टोर कर रहा हूँ। तो ट्रांजैक्शन के अंदर क्या कर रहा हूँ कि फॉर एवरी अकाउंट आईडी हमने क्या ट्रांजैक्शन किया है उसका इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे रख रहे हैं विद देयर डिस्क्रिप्शन और अमाउंट और डेट, कि कौन से डेट में क्या ट्रांजैक्शन हुआ वो सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। नाउ अब आपको ऐसा रिक्वायरमेंट है कि हर एक अकाउंट का जो है आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखना है, मतलब एज ऑफ नाउ मैं अकाउंट का आईडी लेके और उसके रिस्पेक्ट में जिस भी अकाउंट ने जो ट्रांजैक्शन किया है उसका जो है मुझे रिकॉर्ड देखना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेफ्ट ज्वाइन यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो अकाउंट का पूरा इन्फॉर्मेशन रखना है और राइट का जो है सिर्फ और सिर्फ मुझे जो मैचिंग रिकॉर्ड है लेफ्ट टेबल का वही हमें देखना है। तो अब इस दोनों के अंदर जो है जो हमारा ट्रांजेक्शन होगा इसको इस साइड लेके आता हूँ। तो इस अकाउंट और जो हमारा ट्रांजेक्शन इस दोनों में अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन यूज करूँगा तो हमारा क्वेरी क्या होगा उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे सेलेक्ट, देन अकाउंट के अंदर जितने भी कॉलम है उन सारे का जो है आपको नाम लेना है। तो आप अकाउंट का शॉर्टर नेम यूज करने वाला हूँ मैं आगे एलियास के साथ। तो आप जो है डायरेक्ट ए डॉट स्टार करोगे तो जितने कॉलम है वो आ जाएगा। सेम फॉर आप ट्रांजेक्शन के लिए अगर आप आओगे तो ट्रांजेक्शन के पास कितने कॉलम है आप यहाँ चेक करो, ट्रांजेक्शन आईडी है तो इसका नाम मैं चेंज करूँगा, ट्रांजेक्शन को मैं टी से जो है डिनोट करूँगा तो टी डॉट आई डी और इसको मैं कर दूंगा एलियास के साथ ट्रांजेक्शन आईडी। तो ये हमें जो कभी भी कंफ्यूजन नहीं करेगा अपने रिजल्ट सेट के अंदर। ये हमारा ट्रांजेक्शन आईडी हो गया। देन जो अकाउंट आईडी हमें एक्सेस करना है। तो अकाउंट आईडी ऑलरेडी मैंने अकाउंट टेबल से जो है गेट कर लिया है तो उसको हम यहाँ पे नहीं भी लिखे तो चलेगा। देन आप डिस्क्रिप्शन ले सकते हो तो टी डॉट डिस्क्रिप्शन से जो है हमें ट्रांजेक्शन टेबल से डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। देन अगर आपको अमाउंट गेट करना है कि कितना आपने अमाउंट का जो है ट्रांजेक्शन किया है तो टी डॉट अमाउंट आप कर सकते हो और एज आप इसको ट्रांजेक्शन यहाँ पे कर सकते हो एज अ ट्रांजेक्शन अमाउंट, मतलब कि कितना अमाउंट जो है इसने ट्रांजेक्शन किया है ये नाम जो आप चेंज कर सकते हो। देन जो डेट अगर आपको करना है तो टी डॉट डेट करोगे तो ये ट्रांजेक्शन डेट जो यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने कॉमा छोड़ दिया, दैट्स वाई मुझे यहाँ पे एरर आ रहा है। तो ये हो गया। देन जो हम यहाँ पे यूज करेंगे फ्रॉम कीवर्ड, देन लेफ्ट टेबल। सो हमारे लिए जो लेफ्ट टेबल का काम कर रहा है यहाँ पे विच इज अकाउंट टेबल। सो अकाउंट और अकाउंट का जो है मैंने नाम सॉर्ट किया है विच इज ए। सो इसका नाम सॉर्ट करने के लिए हम यूज करेंगे एलियास और यहाँ पे अपना न्यू नाम विच इज ए। देन जो है यहाँ पे हम यूज करेंगे अपने लेफ्ट ज्वाइन को, लेफ्ट ज्वाइन, और देन यहाँ पे जो हमारा राइट टेबल है विच इज अ ट्रांजेक्शन। सो यहाँ पे मैं यूज करूँगा ट्रांजेक्शन और इसका जो है शॉर्टर नेम देने के लिए एज कीवर्ड और ए जो है मैं शॉर्ट नेम यहाँ पे पास करूँगा। तो ये दो चीज़ हो गया। नाउ हमें नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे क्या करना है, कंडीशन डालना है। सो कंडीशन डालने के लिए हम यूज करेंगे और कंडीशन हमारा किस पे होगा तो अकाउंट, मतलब कि ए अकाउंट का जो आईडी है ए डॉट आई डी इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए। ओके, सो ट्रांजेक्शन के लिए मैंने ए डाल दिया विच इज रॉन्ग, ट्रांजेक्शन के लिए मैंने टी यूज किया है तो ये एरर थ्रो करेगा कि इसको टी मिला नहीं। तो दैट्स वाई इसको मैं टी करूँगा, सही कर लेना इसको। तो टी डॉट यहाँ पे अकाउंट आईडी जो है हमने स्टोर किया है तो टी डॉट अकाउंट आईडी, दैट्स इट। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, आप ड्यूटी अगर करना चाहो तो कर लेना। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो हमारा जो रिजल्ट सेट होगा कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, देखो आईडी 1 जो आ रहा है ये हमारा कौन सा आईडी आ रहा है तो अकाउंट आईडी 1। इसने दो ट्रांजेक्शन किया होगा आपको, इसलिए 2 रिकॉर्ड आ रहा है। और ये चीज़ अगर आपको चेक करना तो यहाँ पे आओ, देखो यहाँ पे 2 इन्होंने ट्रांजेक्शन किया है। दैट्स वाई जो है हमें यहाँ पे 2 रिकॉर्ड जो है एक साथ दिख रहे हैं। तो इसलिए जो है कभी कन्फ्यूजन मत होना, मैंने क्या बोला उस आईडी के रिस्पेक्ट में जितना भी रिजल्ट होगा वो सारे रिजल्ट जो है आपको दिखा देगा। इस तरीके से जो है हमारा रिजल्ट सेट आएगा और जहाँ पे उसको मैचिंग नहीं मिला वहाँ पे जो है वो नल जो है दिखा रहा है। तो आई होप आपको ये चीज़ें जो है समझ में आया होगा। स्टिल यू हैव एनी डाउट, अगर आपको लेफ्ट ज्वाइन में कोई भी अगर कन्फ्यूजन है तो एक बार खुद से प्रैक्टिस करना और प्रैक्टिस जरूर करना तो चीज़ें और भी क्लियर हो जाएगा। यू हैव अ डिफरेंट टेबल और आपको टेबल और रिलेशन क्रिएट करना, देन जो इंसर्ट करना, ये सब चीज़ ऑलरेडी आ रहा है तो आप ये चीज़ें खुद भी ट्राई कर सकते हो। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे जो है हम इनसे नेक्स्ट ज्वाइन के टाइप के बारे में बात करेंगे विच इज राइट ज्वाइन। सो ये भी हमारा जो है सिमिलर है, लेफ्ट ज्वाइन के जस्ट अपोजिट है राइट ज्वाइन। तो उनके बारे में जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।